नमस्कार दोस्तों। आज एक घटना के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी सीख देने आया हूँ। देखिए, एक ऐसी घटना जो आज मेरे साथ घटी। जो घटना क्या थी, मेरा जो स्कूटर था वो आज ब्रेक डाउन हो गया। वो चलते चलते अचानक बंद हो गया। अब बंद हो गया तो उसके बाद भाई मैंने एफर्ट्स डाला उसको बार बार स्टार्ट करने के लिए। भाई जैसे अक्सर होता है कि लोग चाबी ऑन ऑफ करते हैं, भाई क्या बोलते चौक उठाकर देखते हैं, कई बार उसकी जो टंकी है उसको भी कई बार हिला कर देखते हैं। तो मैंने भी सेम एफर्ट्स डाले लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक बंदे से हेल्प ली। उस भाई की हेल्प से मैं मैकेनिक की दुकान पर गया। जिस दुकान पर मैं पहुंचा वो दुकान बंद थी। फिर दूसरे बंदे की मदद ली, उससे मैं दूसरी दुकान पर पहुंचा। वहाँ पर मैंने उस बंदे को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने स्कूटर खोल कर देखा तो उसके भी जो केस था समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला कि भाई किसी इलेक्ट्रीशियन को दिखाना होगा, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है उसमें या कुछ तकनीकी खराबी है जो उसको मिस्त्री ठीक नहीं करेगा, कोई जो इलेक्ट्रीशियन है वो ठीक करेगा। अब वहाँ से मैंने उससे पूछा कि भाई मैं तो भाई अपाहिज हूँ, मैं तो भाई यहाँ मतलब ले जा नहीं सकता, तो किसी ऑटो वाले से हेल्प के लिए बोल। तो उसने एक ऑटो वाला बुलाया, बल्कि ई रिक्शा वाला। तो उस ई रिक्शा वाले से मैंने कहा कि भाई मुझे दिलशाद गार्डन ले चलो। तो होता क्या है, उसने मुझसे 200 रुपये मांगे। अब मैंने कहा ठीक है। मैंने अक्सर होता है भाई हम लोग मोल भाव करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई कोई नहीं, चल मेरा काम तो हो जाएगा, इसलिए मगर कोई बात नहीं। अब उसने उसको टो किया उसके पीछे, ऑटो रिक्शा के पीछे, ई रिक्शा के पीछे, और वो खींच के ले चलने लगा। अब कुछ दूर जाने के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, वो बोलने लगा कि भाई ये तो दूरी ज़्यादा है और भाई ये तो मैं पैसे ज़्यादा लूँगा। मैंने उसको समझाया कि भाई चल तू पैसे ले लिए पर तुम ले चल, क्योंकि भाई मुझे तो एक तो ऑफिस के लिए देरी हो रही थी और दूसरा मेरा स्कूटर बंद हो गया था। चलते चलते दुनिया भर के सवाल भी मन में आ रहे थे कि यार स्कूटर में पता नहीं क्या हो गया, क्या समस्या होगी। तो ये सब चल रहा था दिमाग में। तो वो ले गया खींच के। अब वहाँ पर जाकर मैंने जो स्कूटर सेंटर में, जो सर्विस सेंटर था, वहाँ पर स्कूटर खड़ा कर दिया। अब उसने डबल पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए मुझसे। मैंने उसको समझाया कि भाई तूने तो 200 मांगे थे। तो उसने कारण बताया कि भाई ये तो आप दूसरे रास्ते से लाए हो, मैं तो दूसरे रास्ते से लाता, मैं तो पैसे ज़्यादा लूँगा। मैं थोड़ा सा मतलब रेस्टलेस हो गया, थोड़ा परेशान हो गया कि भाई 200 मांग के मैं 400 क्यों दूँ। फिर मैंने उसकी बात को बड़ी करते हुए मैंने बोला ठीक है भाई, उसको मैंने पैसे दिए। उसके बाद जो मैकेनिक था सर्विस सेंटर में, उसने स्कूटर में का जो वर्क ऑर्डर था, जो जॉब कार्ड वो बनाया। उसने मेरी जो मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई इतना काम होना है, उसके हिसाब से डबल काम बताया। तो मैं थोड़ा फिर दोबारा परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई अभी स्कूटर नया है, इतनी जल्दी काम कैसे। मैंने कोई बात नहीं भाई, चल कर ठीक। उसने वर्क ऑर्डर तैयार कर दिया, कोई नहीं। मैं जैसा कि सर्विस सेंटर में होते हैं कस्टमर लॉन्च, वहाँ पर जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो आता है मेरे पास कि भाई ये काम तो होना ही होना है, इसके अलावा ये काम भी होना है। अब मेरा जो सब्र था वो टूट गया। कुछ जवाब दिया। मैंने बोला कि भाई ये काम तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई, जब आपने इतना बताया तो इतना आप एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो। तो उन्होंने बोला सर ये काम होना ही है, इसकी कोई इसमें इलेक्ट्रिकल होता है, कोई पार्ट्स, उसको CDI बोलते हैं, वो ख़राब है। इसके साथ जो CDI को सपोर्ट करते हैं 2-4 स्पेयर पार्ट्स और डलने हैं और उसके इतने रुपये खर्चा है। तो जिस खर्चे को मैं 1000-1500 मान रहा था, वो खर्चा उन्होंने मेरे को 5 से 6 हज़ार के बीच बता दिया कि सर 5 से 6 हज़ार के बीच आएगा। अब भाई ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इस सब सिचुएशन से हैंडल करने के लिए पहले ही एक ट्रिक सीख रखी थी। देखिए ध्यान से सुनिए। टेक्निक थी कि जो घटना है उसको एक रंग देना है। क्या रंग देना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जो भी घटना आपके साथ घटी उसको एक रंग देना है। क्या
जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, जब आपके साथ कोई अनिवन घटना हो या कोई दुर्घटना घट गई, तो आपको अपने आप को शांत करने के लिए बार बार अफर्मेशन बोलनी है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप बार बार इस टेक्निक को अपनाओगे, अगर ये घटना आपके साथ होती है और आपने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, तैयार कर रखा है, तो आप रेस्टलेस नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होगे। आपका जो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल में रहेगा। आप बिल्कुल काम एंड कंपोज रहोगे और आप शांत रहोगे। भाई आप एक चीज़ बताइए, स्कूटर बंद हो गया भाई, क्या बोलते हैं, मशीनरी है, चलते खराब हो जाती है, हमारे हाथ में तो है नहीं। नई चीज़ें खराब हो जाती है, नए टायर में पंचर हो जाता है, इंसान रोड पर चलता रहता है, टक्कर लग जाती है, क्या कर सकते हैं। अब हो गया तो हो गया। ऐसे में हमें अपने आप को, जो हमारा जो ANS है, हमारा जो काम एंड कंपोज सिस्टम है, उसको बिल्कुल ठीक रखना है, उसको बैलेंस रखना है। अगर आप रेस्टलेस हो जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपका सिस्टम है वो डगमगा जाएगा। आए दिन लोग परेशान होकर चक्कर खा के जाते हैं। नहीं, बिल्कुल शांत रहना है, अपने आप को बिल्कुल काम एंड कंपोज रखना है। उसने 200 मांग लिए, कोई नहीं। 200 के बाद उसने 400 मांग लिए, कोई नहीं भाई, जो जा रहा जाने दीजिए। वहाँ पर भी मैंने अपना को रियलाइज किया, कोई बात नहीं, इस बंदे के 200 रुपये मेरी तरफ हो सकता है एक्स्ट्रा हो, कभी रहे होंगे, इसलिए मैंने उसको 200 दिए थे। उसके बाद सर्विस सेंटर वाले ने भी जो मेरे हिसाब से जो खर्चा फालतू बताया, वहाँ पर भी मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था। मैंने इतनी बार अभ्यास किया था इस चीज़ का कि भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ पर भी मैं काम एंड कंपोज रहा। मैंने कोई ऐसी रेस्टलेस वाली जो सिचुएशन थी उसको फील नहीं की बिल्कुल भी। उसने मुझे बताया कि भाई 6000 खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप इस टेक्निक को किसी भी रेस्टलेस वाली सिचुएशन में सीखने का अभ्यास करोगे, बार बार इस एफर्मेशन का अभ्यास करोगे, इस सिचुएशन को बार बार अपने ऊपर लागू करोगे, इस टेक्निक को अपने ऊपर लागू। आप देखिए एक चीज़, कोई भी रेस्टलेस सिचुएशन हो, अगर भाई बच्चा बीमार हो गया है, बीवी बीमार हो गई है, पेरेंट्स में से किसी को कोई बीमार हो गया है, या क्या बोलते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें जो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, और आप इस टेक्निक को आजमाओगे, बार बार अभ्यास करोगे, तो जो आपका ANS है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक डिफेंस तैयार कर लेगा। तो इस टेक्निक को अपनाओ और फिर देखना किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को काम एंड कंपोज फील करें। तो दोस्तों, ऐसी ही टेक्निक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि भाई आप सिर्फ फॉलो कीजिए, एक बार अभ्यास करेंगे। जब आप कोई नई ट्रिक सीखते हैं, कोई नई टेक्निक सीखते हैं, तो वो एकदम से नहीं आती। नई चीज़ सीखने में समय लगता है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रोग्राम कर लेगा, और फिर इन फ्यूचर कोई भी सिचुएशन आई, वो अपना डिफेंस तैयार कर लेगा और आपको शांत रखेगा। तो ऐसी ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप भाई, कोई भी आपके सामने सिचुएशन है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।